नमस्कार। आपने बहुत सुंदर तरीके से हाथ के फ़ोटो भेजे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि आपका जो प्लेन हाथ है इसने सारी रेखाओं को ज़्यादा स्पष्ट तरीके से भी इंगित किया है। चलिए मैं बात करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर 42 वर्षीय व्यक्ति हैं और उनकी हस्त रेखाओं की स्थितियाँ किस प्रकार से चल रही हैं, गतिविधियाँ किस प्रकार से आपकी उंगलियों पर चल रही हैं, आपके पर्वतों पर चल रही हैं, आपकी रेखाओं में चल रही हैं, इस सबको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपकी उंगलियों के बारे में। यहाँ से जो रेखाएं दिखती हैं उंगलियों पर और जो इंक में दिखलाई दे रही हैं गतिविधियाँ, उनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, कोई कट के निशान नहीं है। तो चलिए आपके प्लेन हाथ से शुरुआत करता हूँ आपकी उंगलियों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी इस छोटी उंगली के बारे में। छोटी उंगली जो कि सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच चुकी है, इसकी लंबाई यानी कुल मिलाकर यदि मैं देखता हूँ तो इसकी लंबाई बिल्कुल मेरे हिसाब से कोई इतनी छोटी नहीं है कि जीवन में कोई बहुत ज़्यादा संघर्ष कराए। जब मैं इस बात को कहता हूँ तो इसका मतलब ये भी होता है, चाहे व्यक्ति को परिवार से संपत्ति मिले या परिवार से सहयोग मिले, लेकिन व्यक्ति के जीवन में उतना संघर्ष नहीं होता जितना सामान्य रूप से बहुत छोटी उंगलियों में होता है। बुद्धि अच्छी है, भाषा शैली अच्छी है, मानसिक पर्व प्रथम पर्व पूरी तरीके से सही है, मानसिक स्थिति दृढ़ भी है, मजबूती भी है, फैसला लेने की शक्ति भी है। सेकंड पर्वत पर किसी से लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं है, जहाँ रहते हैं प्रेम बांटते हैं, प्रेम भाव से लोगों से मिलते जुलते हैं और साथ ही साथ अपना व्यवहार खराब नहीं करते। तीसरे पर्व पर जो स्थितियां यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं वह बताती हैं जो भी स्थिति है उस स्थिति में वर्तमान में भी आपके धन के आगमन बने हुए हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान की उंगली, यानी इसमें से अगर प्रथम पर्व देखें तो आँखों का रोग नहीं, किसी प्रकार से हृदय का रोग नहीं, किसी प्रकार से यहाँ पर कोई भी मुझे बीपी जैसे रोग का संकेत नहीं। सेकंड पर्वत पर राज्य सरकार से कोई नुकसान नहीं, राज्य सरकार से सामान्य रिश्ते यानी कोई सजा भी नहीं, और किसी प्रकार का अगर लाभ की बात करता हूँ तो सामान्य रूप से लाभ है, कोई नुकसान नहीं है। तीसरे पर्व में पिता का सहयोग का पर्व है, इस पर भी किसी बुरी रेखा का प्रभाव नहीं, यानी आपके जीवन के अंदर पिता का उत्तम सहयोग आपके साथ है, क्योंकि शनि और सूर्य की उंगली मिली है और साथ ही आप भी बुढ़ापे तक उनकी सेवा करेंगे। आपको मैं एक बात साथ के साथ बताता चलूँ, आपकी इस उंगली के अंदर से तुरंत अगर ये लोहे का कोई छल्ला है तो इसे तुरंत निकाल दीजिए। सूर्य ग्रह का ये छल्ला होता है, अगर इस पर आप एक तरीके से लोहे का छल्ला पहनते हैं तो इसको ऐसे समझिए जैसे कि आपने अपने यश और अपनी कीर्ति और अपने मान सम्मान पर ग्रहण लगा दिया है। तो इसमें कभी भी लोहे का छल्ला नहीं पहनना चाहिए, सोने की अंगूठी पहन सकते हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी यहाँ पर शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से किसी भी प्रकार का स्थायी रोग अभी शरीर के अंदर नहीं है। सेकंड पर्वत की जो स्थितियाँ हैं उन स्थितियों में ऐसा कहीं नहीं दिखता कि कहीं आपका मोटा पैसा डूब जाए या किसी प्रकार से आप कर्ज में डूब जाएं, ऐसा भी कोई संकेत नहीं। तीसरा पर्व आपके जीवन में कहलाता है, यहाँ से हम जान पाते हैं कि व्यक्ति का किसी तांत्रिक विद्या में रुचि तो नहीं है या गलत कार्यों में तो रुचि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पर्वत अनुकूल है, ईश्वर के प्रति व्यक्ति आस्था भी रखता है और साथ ही साथ परिवार की जिम्मेदारी भी समझता है। यहाँ बात करते हैं आपकी बृहस्पति की प्रथम उंगली के पर्व के बारे में। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, मोटापे के रोग कोई यहाँ पर नहीं है। सेकंड पर्वत पर पत्नी के साथ अच्छे तालमेल की रेखा भी यहाँ वर्तमान में है। तीसरे पर्व में संतान का सुख सहयोग मिलने की रेखा भी मौजूद है। अंगूठे के प्रथम पर्व की बात करता हूँ, यहाँ पर कुछ रेखा माइनस हल्की सी मुझे दिखाई दी। बस इतना कह सकते हैं कि भाई संसाधनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि किसी के पैसे को मार लें या दूसरी तरीके से उसका इस्तेमाल कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड पर्वत पर ये राहु रेखाएं होनी जरूरी है, माइनस रेखा होनी जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो व्यक्ति किसी से तर्क नहीं करता है। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत और बुध पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो रेखाओं का यहाँ पर जो प्रभाव है उसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे पर चढ़कर प्रयास कर रही हैं रेखाएं।
और कुछ रेखाएं स्थिर भी हैं। स्थिर रेखा तो ये 2 रेखाएं हैं, और ये डबलिंग रेखा जो दूसरी तरफ है वो एक दूसरे पर चढ़ करके चल रही हैं। बस इसका थोड़ा सा मतलब ऐसा समझ सकते हैं। देखिए, जब हाथ के अंदर स्थिर रेखा हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत किसी न किसी साधन से स्थिर रूप से धन बनाता रहता है। लेकिन जब साइड वाली रेखाएं लग जाती हैं तो इनको कहते हैं परिश्रम और भी कर रहा है, उस परिश्रम में सफलता मिलने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस तरह से इनका फल है। यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व की किसी रेखा का ऐसा सहयोग दिखाई नहीं देता कि व्यक्ति राज्य सरकार से संबंधित किसी कार्य से बड़ा लाभ उठा सके। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो यश मान सम्मान की कोई रेखा नहीं है। साथ ही साथ आपके पास में अगर कोई सरकारी नौकरी के उपक्रम के द्वारा कोई अगर लाभ की बात करते हैं, बड़े लाभ की, तो वो दिखाई नहीं देता। आपके पास एक बेहतरीन बुद्धि रेखा भी है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, इसको बेहतरीन बुद्धि रेखा बोल देते हैं। आइए अब बात करते हैं आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व भाग्य का पर्व, और शनि के पर्व पर जो हमारा विज्ञान है, जो हमारी हस्तरेखा का विज्ञान है, उसके अंदर ये नियम सभी पर्वतों पर लागू होता है कि यहाँ पर स्थिर रेखाएं अगर पहुँच जाएं तो ये व्यक्ति का भाग्य कभी अस्त नहीं होने देती। यानी इसका मतलब हुआ व्यक्ति के साधन में कमी नहीं होने देती। इसको बस फिलहाल इतना ही बोलूँगा, क्योंकि अगर 42वें वर्ष पे जाऊँगा तो मैं वहाँ बताऊँगा कि वहाँ से स्थितियाँ किस प्रकार की बन रही हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके पर्वत की, और वह है आपका बृहस्पति का पर्वत। बृहस्पति के पर्व पर मल्टी टैलेंटेड रेखाएं कुछ शनि पर्व की तरफ देखती हैं। यानी जब बृहस्पति पर्व से रेखाएं शनि पर्व को देखने लगे तो इसको कहते हैं व्यक्ति ज्ञान के द्वारा धन अर्जन कर लेता है, प्रयास करता है, उससे धन भी अर्जन कर लेता है। जब खड़ी रेखाओं की बात आती है तो कोई त्रिभुज तो बनता नहीं, कोई चतुर्भुज बनता नहीं। रेखा मैंने बताया कि पर्वत पर खड़ी रेखाओं का एकमात्र 2 मात्र रेखाओं का फल अच्छा इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो बृहस्पति के टावर की तरफ देख रही हैं। पर्वत पर एकमात्र खड़ी रेखा थोड़ी आड़ी है, थोड़ा बाहर जाने का प्रयास करती है, धन के आगमन बनेंगे प्रयास से। आइए आपकी हृदय रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। हृदय रेखा की अगर मैं स्थिति को देखता हूँ तो हृदय रेखा से कोई बहुत ज़्यादा रेखाएं नीचे की तरफ नहीं गिर रही, यानी आप किसी के बहुत ज़्यादा काम आ जाएं ऐसी स्थिति नहीं दिखाई देती। साथ ही साथ ये रेखाएं जाकर के सीधा हृदय रेखा तक पहुँचे या बृहस्पति पर्वत तक पहुँचे, व्यक्ति मन से दूसरों के प्रति सम्मान, और साथ ही साथ पत्नी से किसी प्रकार के ना तो मुझे तलाक के हिस्सा दिखाई देते हैं, ना कोई बुरे संबंध दिखाई देते हैं, ना बड़े रोग का संकेत है, और साथ ही साथ कोई मन में बहुत बड़ी बेचैनी भी नहीं है। आइए बात करते हैं आपके मंगल पर्व के बारे में। तो उसके बारे में आपने मुझसे कहा कि यहाँ से लाइनें बन रही हैं, लाइन बनी है, वहीं 2 लाइन बन गई है, इसका क्या मतलब है? तो मैं आइए आपकी सारी लाइनों को बता देता हूँ। जो नहीं भी चमक रही हैं उसका भी क्या मतलब है, ये मैं आपकी पहले मंगल पर्व के बारे में बताता हूँ। देखिए, मंगल पर्व सबसे पहले ये होती हैं कर्म रेखाएं। इसको लोग राहु रेखाओं के नाम से भी डरा सकते हैं। राहु रेखा इसको इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये रेखाएं परिश्रम कराती हैं, मेहनत कराती हैं। जब ये रेखाएं निकल कर के और सीधा सीधा बुध पर्वत तक हल्की होती हुई आगे तक चल गई, नीचे वाली ये हल्की होती हुई आगे तक चली गई। जब ये पूरी डार्क बन जाएगी और बुध पर्वत तक पहुंच जाएगी ये वाली नीचे वाली, तो इसका मतलब ये हो जाएगा व्यक्ति ने जो प्रयास किया, जो योजना बनाई, और वो योजना धन से ये सीधी पहुंच जाएगी ऊपर तक एकदम मजबूती से, व्यक्ति ने धन कमा लिया। अभी व्यक्ति प्रयासरत, यानी इन रेखाओं को बोलते हैं जो मंगल से कोई भी रेखा निकल रही है, दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ से जितनी भी मंगल से रेखाएं निकल करके जाएंगी और किसी भी रेखा को काटेंगी, यानी कि आपके जीवन के अंदर ये बताती हैं कि भाई मेहनत कर रहा है व्यक्ति और उससे उसका जीवन में हलचल मर्जी पड़ी है। जब बुद्धि रेखा को काटेगी दिमाग डिस्टर्ब है, आयु रेखा भाग्य रेखा को काटेगी तो भाग्य के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये रेखाएं जो आपको 2 या 3 चमक रही हैं, इनका मतलब यही है
कि ये प्रयासरत रेखाएं हैं और लगातार संघर्ष करवा रही हैं। अगर ये अंदर तक रह जाती तो व्यक्ति मेहनत करता और बहुत जल्दी से धन कमा लेता, यानी आसानी से धन उपलब्ध नहीं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। अब बुद्धि रेखा की स्थिति को देखिएगा। अगर बुद्धि रेखा को देखता हूँ तो थोड़ा सा डबलिंग करके थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे आपको हल्की हल्की बूंदों से डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन इसको मैं इसे डिस्टर्ब रेखा नहीं कहता कि जब तक इसके अंदर दीप न पड़े, इसको पूरी क्रॉस की रेखा न काटे, तब तक व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत ये रेखा बुरी नहीं कही जा सकती। रेखा बैलेंस में है, किसी दूर स्थान तक नहीं जा रही है कि आप कोई बहुत बड़े दूर स्थान से संबंध बनाएं तो वहाँ से लाभ उठा सकते हैं, ऐसी भी इसकी स्थिति नहीं है। तो कुल मिलाकर के आपकी योजना में बुद्धि रेखा बहुत अच्छी है, आप में निर्णय शक्ति है, आप अपने मन से समझ जाते हैं कि कहाँ मुझे नुकसान होने वाला है। इसके बाद द्वितीय मंगल पर्वत की बात कर लेता हूँ। पर्वत उत्तम है, उच्च स्थिति में है, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति साहसी भी है और झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी का किसी का सामना नहीं होगा, इस प्रकार की स्थिति ये पर्वत बताता है। आइए बात करता हूँ आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, और यदि इसकी स्थिति को आप देखेंगे तो कहीं से कहीं तक भी इससे कोई लंबी चौड़ी रेखा नहीं निकल रही, यानी अगर इसका संबंध देखें तो कहीं से भी ऐसा दिखलाई नहीं पड़ता कि कोई बहुत दूर स्थान से जुड़ना पड़ेगा, या क्योंकि पर्वत शांत है, जल से व्यक्ति डरता नहीं है, व्यक्ति को किसी प्रकार की बुरी आदत का योग नहीं है, बुरी संगत के लोगों के साथ रहता नहीं है, माता से बहुत अधिक प्यार करता है, जल में डूबने की संभावना नहीं है, डिप्रेशन का कोई योग नहीं है। तो कुल मिलाकर चंद्र पर्वत की स्थिति इस प्रकार की, विदेश रेखा भी कोई दिखाई नहीं देती यहाँ से। तो आइए बात करता हूँ इसके बाद आपके पास बुध रेखा के बारे में। बुध रेखा की स्थिति को देखिए, एक शुक्र पर्व से निकली और थोड़ा परिवार से सहयोग मिला, और दूसरी रेखा ये है और इसमें कोई बदलाव भी नहीं है, थोड़ा सा टूट जरूर रही है, कह सकता हूँ हल्की सी टूट रही है यहाँ से और इस तरीके से जा रही है, यानी कुल मिलाकर इसमें थोड़ा सा ब्रेक का मतलब होता है आपके जीवन के कुछ समय में आपको उतार चढ़ाव का सामना। तो ये यहाँ पर इस तरह की स्थिति यानी बुद्धि के लिए बहुत स्पष्ट और अच्छी मानी जाती है, इसमें बार बार व्यक्ति परिवर्तन नहीं करता। आइए बात करते हैं आपके बाद यहाँ पर आप मनी ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे थे। देखिए मनी ट्रायंगल आप इसको बनाने लग जाए तो ये मनी ट्रायंगल नहीं है, आप इसको यहाँ नीचे बनाने लग जाए तो ये भी मनी ट्रायंगल नहीं है। मनी ट्रायंगल्स जो होते हैं जब तक स्वतंत्र नहीं होते, यानी रेखा वहीं ख़त्म हो जाए जहाँ ट्रायंगल ख़त्म हो, तब तक मनी ट्रायंगल वो नहीं होते हैं। यहाँ पर अगर आप एम की बात करेंगे तो आप तो यहाँ से लेकर ऐसे बना दें, ऐसे बना दें, कैसे भी बना दें, ये इसका कोई भी यहाँ एम का संकेत यहाँ पर नहीं है जो आपको किसी प्रकार से किसी भी चीज़ से लाभ दिला सके। तो ये कुछ भी नहीं है यहाँ। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपकी रेखा के बारे में, और वह है आपकी भाग्य रेखा। अब देखिए आपकी भाग्य रेखा का स्वरूप, यहाँ पर दो मुखियों के चली, यानी ऐसा नहीं है कि परिवार से व्यक्ति मजबूत नहीं है, और ये यहाँ से सीधी चली और चलती गई, और आप 42वें वर्ष तक आप देखिएगा यहाँ जाके ये 35 पर इसने कोई परिवर्तन कर दिया। अगर इसको देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि लगभग 35वें वर्ष के आसपास 34 से 36 के बाद व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन, और फिर व्यक्ति ने दूसरी लाइन पकड़ ली यहाँ से दूसरी, यानी अगर कहूँ तो 35 से 37 में दूसरी लाइन पकड़ ली और आगे आप बढ़ने लगे। और इसके साथ में वो सहायक रेखा भी हैं दो, इनके बारे में भी आपने पूछा है मुझे, तो अभी मैं बता दूंगा आपको। तो ये इस तरह से भाग्य रेखाओं की यहाँ पर गति है, यानी अब जो चल रही है स्थिति, उस स्थिति में आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वह आपको बदलाव नहीं करना है, क्योंकि दूसरा बदलाव आपके जीवन में किसी भी तरीके से आपको भारी नुकसान का सामना करा देगा। ये सहायक रेखा जब साथ में लगी होती है तो इसको हम बोल देते हैं प्रयत्नशील रेखा, व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है उसको सफलता मिल जाएगी, इस तरह की रेखा। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी मंगल रेखा के बारे में, फिर सवालों पर ध्यान देंगे।
ये मंगल रेखा है, ये वो रेखा है जिसको हम कवच रेखा बोल देते हैं। कोई भी संकट आए, मुसीबत आए, उससे निकालने में ये काम करती है। आपके जीवन में इसका रोल लगभग 52 वर्ष तक रहेगा। शुक्र पर्व की स्थिति को देख लीजिएगा। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व है। अगर मैं संसाधनों के पर्व की बात करता हूँ तो आपको यहाँ बड़े बड़े ब्रैकेट्स नज़र आएंगे। यानी इसको अगर देखें तो एक तरीके से हम इसको ऐसा बोल देते हैं, तो आपने कहा शुक्र पर्वत पर इस तरह जो रेखाएं हैं इनका क्या मतलब होता है, तो उसको मैं बता रहा हूँ कि जब ये रेखा इस तरह जाए और फिर ये एक तरह से यहाँ जाली का रूप बनाए, यानी इसको जाली, ये वो वाली जाली नहीं है जिसके के द्वारा कोई जेल हो जाती है, वो जाली नहीं है। जब ये जाली बन जाती है तो कहते हैं संसाधनों में जाली, यानी संसाधन के प्रति व्यक्ति का बहुत ज़्यादा आकर्षण, और उसमें बन गई जाली यानी व्यक्ति उसमें चाहता है। और यदि ये लगातार बनी रहती है तो कितने भी व्यक्ति को भूख हो, यानी एक मकान के बाद और भूख बढ़ जाती है ज़्यादा, यानी उसका अगर जीवन में कहूँ तो यहाँ संसाधनों की कमी तो विशेष दिखाई नहीं देती, लेकिन भूख बहुत ज़्यादा है, इसका यही फल बोला जाता है। कोई बुरे चरित्र की बात नहीं है, कोई पत्नी से अलगाव नहीं है, इस तरह का यहाँ पर रेखाओं का जोड़। और आयु रेखा यहाँ पर दोमुखी, जीवनकांत सुखी, इस तरीके से इसको हम बोल देते हैं। तो यहाँ आयु रेखा लगभग बैठती है जाकर 76-77 वर्ष, आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती है। तो ये तो सब रेखाओं के बारे में जो इनके वस्तु स्थिति के बारे में बताते हैं, ये मैंने उस तरह से बताया आपको। सवाल के लिए आपने सबसे पहला सवाल मुझसे पूछा है, मेरी आयु रेखा में कट है, कौन सी आयु में है और इसका क्या मतलब है? चलिए बताता हूँ मैं आपको। देखिए, ये आयु रेखा में जो कट है इसको बोलते हैं हमारे विज्ञान में, कभी कभी तो ऐसे बोलते हैं भाई धन हानि का। देखो कवरेज रेखा है इसके पीछे, एक तो इसके पीछे मंगल रेखा लग जाए तो इसका मतलब यह कि जीवन में आयु से संबंधित कोई कष्ट नहीं। सबसे पहले रोग से संबंधित कोई कष्ट नहीं, कष्ट आएगा उससे निकाल ली जाएगी, इस कवच रेखा का काम हो गया। लेकिन ऊपर कवरिंग रेखा भी है और ये बीच का डिफरेंस आपको यहाँ दिखाई देता है। यानी ये अगर मैं कहूँ तो एक तरीके से लगभग जो आपकी आयु चल रही है, इस आयु में या तो आप लगभग 43वें वर्ष के आसपास या 44वें वर्ष के आसपास या 42 से 44 वर्ष के आसपास जो वर्तमान में चल रहे हैं, कोई स्थान परिवर्तन होना, कभी कभी मकान का परिवर्तन होना, और ये स्थान परिवर्तन, मकान परिवर्तन, इस तरह का योग है। कोई शरीर से संबंधित रोग की समस्या नहीं है, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। किस समय पे 42 से 44 के बीच में है और ये इस तरह का परिवर्तन है जो मैंने आपको बताया। मेरी भाग्य रेखा में भी कट है, कौन सी आयु में है, और अब जहाँ पर कट की लाइन बनी है वहाँ पर 2 लाइन बन गई हैं, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ आप क्या क्या सोच रहे हैं और क्या क्या कट सोच रहे हैं। ये प्रयासरत रेखा गई इधर की तरफ, ठीक है, ये तो गई प्रयासरत रेखा। अगर इसको मैं इस रेखा पर यहाँ पर गणित करता हूँ तो एक हल्की सी यहाँ दिखाई दी, और इसको अगर मैं यहाँ से गणित करता हूँ तो एक हल्की सी यहाँ गई। यानी ये वही बात जो मैं कह रहा हूँ कि 42 से 44वें वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं कोई बड़े परिवर्तन का योग, या स्थान परिवर्तन का योग, या मकान बनाने की स्थिति वो वहाँ भी दिखाई दी है। और वो क्योंकि एक यहाँ पर अगर रेखा को देखूंगा तो इसके पीछे भी कवरिंग निकली है यहाँ से, इसके बाद ये निकली भी है यहाँ से, तो ये इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और इसके बाद एक और रेखा लग रही है, यानी आने वाले समय में तरक्की होगी और आपके प्रयासों से होगी, क्योंकि ऊपर सहायक रेखा जो खड़ी है वो प्रयास की रेखाएं हैं। शुक्र पर्वत की लाइनों का वर्तमान का फल बताई दिया। जीवन रेखा में अंत में 2 मुखी हो गई है, यानी बुढ़ापा, जीवन का सुखी, ये मैं बता ही चुका हूँ। और अभी मुझे व्यापार या नौकरी करनी चाहिए, अभी फ़िलहाल मैं क्या करूँ? बिल्कुल सही आपका सवाल कि इस समय पर वो स्थिति है कि यहाँ इस समय पर व्यापार करूँ या नौकरी करूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ कि इस समय कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर कोई मकान का परिवर्तन या कोई इस समय ऑफर, क्योंकि होगा ज़रूर इस समय कुछ ना कुछ परिवर्तन, तो यदि मेरे से अगर आप एक बार में पूछें कि भाई
जो नौकरी चल रही है, तो नौकरी यदि चल रही है तो उससे यदि आप व्यापार परिवर्तन इस समय पर कर लेंगे या व्यापार करेंगे, क्योंकि बुद्धि एक व्यापारिक रेखा अच्छी रेखा है और मजबूत बनेगी आने वाले जीवन में। लेकिन उसके लिए थोड़े से प्रयास, पूजा पाठ बता दूंगा और स्थितियाँ उससे मजबूत हो जाएंगी। आगे धीरे धीरे स्थितियाँ मजबूत ही होनी है, ख़राब नहीं होनी है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए कुछ ना कुछ परिवर्तन होना है, यहाँ दिखाई देता है। क्या करें आप उसके लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो देखिए मैं कुछ पूजा पाठ बताऊंगा ज़रूर, जिससे देखिए एक तो वो छल्ला तो वहाँ से उतार ही देना, आपको मैंने बताया था। आपका जो रत्न बनता है वह आप यहाँ पर एक फायर ओपल पहनिएगा। व्यापार करने में बहुत अच्छा लाभकारी रहेगा। आपको सही डिसीजन के साथ उन्नति तरक्की दिलाएगा। साथ ही साथ संकट नाशन गणेश स्रोत के साथ, संकट नाशन गणेश स्रोत के साथ में प्रतिदिन लिंगाष्टकम का पाठ करें। प्रतिदिन लिंगाष्टकम का पाठ कर लीजिए संकट नाशन गणेश के स्रोत के साथ में। आपके जीवन में आपको उन्नति तरक्की प्राप्त हो, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।